अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूदुस्सलाम अब नबी सय्यिदिना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर वक़फ़ की इलामत आ जाए और कलमे के आखिरी हरफ पर हरूफ़ मद्दा हो तो वक़फ़ की सूरत में हरूफ़ मद्दा को हम किस तरह पढ़ेंगे। क्या हम वक़फ़ की सूरत में इनको तब्दील करेंगे हरूफ़ मद्दा को, या इसमें कोई तब्दीली आएगी? तो आज की वीडियो में आपने सीखना है इंशाअल्लाह। देखिए, हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं और वक़फ़ की इलामत आती है, ज़बर ज़ेर पेश भी आता है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश भी आता है, खड़ा ज़बर भी आता है, खड़ा ज़ेर भी आता है, उल्टा पेश भी आता है। ठीक है, तो इन सब पर हमें वक़फ़ करना आना चाहिए। ज़बर ज़ेर पेश पर, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आज की वीडियो में आप जस्ट हरूफ़ मद्दा के ऊपर वक़फ़ करना सीखेंगे। सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत प्यारी हदीस सुनाऊंगी। इंशाअल्लाह हदीस सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार चीज़ें तुम्हें मयस्सर हों तो दुनिया की किसी चीज़ से महरूमी तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं है। सबसे पहली चीज़ खुश खल्की, दूसरी रोज़ी में पाकीज़गी, तीसरा अमानत की हिफाजत और चौथा सच्ची गुफ्तगू। देखें, ख़ुद पर गौर करें कि हम खुश अखलाक हैं, हम लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आते हैं, और सबसे बड़ी बात कि सच्ची गुफ्तगू, हमारे गुफ्तगू में झूठ तो नहीं शामिल। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी चीज़ है अगर आपकी गुफ्तगू में झूठ शामिल हो। तो अपनी गुफ्तगू को पाकीज़ा फरमाएं। चलें जी, सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये कायदा जान लेते हैं कि अगर वक़फ़ की सूरत में हरूफ़ मद्दा आ जाए, ठीक है, अगर हरूफ़ मद्दा हो और वक़फ़ आ जाए तो इसका कायदा ये होता है कि हरूफ़ मद्दा को वक़फ़ में हम तब्दील नहीं करते। अब हरूफ़ मद्दा क्या होते हैं, सबसे पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। हरूफ़ मद्दा तीन होते हैं। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। जिन लोगों ने ये हरूफ़ मद्दा के बारे में पढ़ा है तो उनको तो ये पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला है। अगर किसी को नहीं भी आता तो वो सीख सकता है। आप सीखें, जाए मेरे चैनल को विज़िट करें और सीखें। आज हम जस्ट वक़फ़ करना सीखेंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम सीखते हैं अलिफ मद्दा पर वक़फ़ करना। ठीक है ना, हरूफ़ मद्दा कितने हैं? तीन हैं। सबसे पहले हम अलिफ मद्दा के ऊपर वक़फ़ करना सीखेंगे। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पर ये देखें, ये अलिफ है और इससे जो पहला हरफ है ना, अलिफ से पहला हरफ, उसके ऊपर ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? अलिफ मद्दा। अब यहाँ पर छोटा सा तौ भी आ गया तो यहाँ पर वक़फ़ की इलामत आ गई। तो हम क्या करेंगे? लफ्ज़ है बिबअदिहा, बिबअदिहा। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हरूफ़ मद्दा को वक़फ़ की सूरत में तब्दील नहीं करना। एक ये मिसाल हो गई। दूसरी आप इधर देखें मिसाल। ठीक है, ये लफ्ज़ है फ़ीहा। ठीक है, अलिफ से पहले ज़बर। अलिफ मद्दा कब होता है? अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लफ्ज़ है फ़ीहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वक़फ़ की सूरत में हरूफ़ मद्दा को तब्दील नहीं करते। तो हम इसको इसी तरह पढ़ेंगे जैसा ये दिया गया है, फ़ीहा। ठीक है, अब ऊपर देखें, लफ्ज़ है अलैना, अलैना। यहाँ पर देखें कि अलिफ से पहले ज़बर है और ये बन गया अलिफ मद्दा। तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? इसमें हमने कोई तब्दीली नहीं करनी, हमने इसको इसी तरह पढ़ना है, क्योंकि हरूफ़ मद्दा का कायदा है कि अगर हरूफ़ मद्दा आ जाए तो वक़फ़ की सूरत में इसको तब्दील नहीं करेंगे। अलैना, यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर तौ भी आ सकता है, ये अलामत भी आ सकता है। ठीक है, और छोटी सी मीम भी आ सकती है, या अगर हम खुद वक़फ़ करना चाहें तो फिर भी हम ऐसे ही करेंगे कि वक़फ़ की सूरत में हरूफ़ मद्दा को तब्दील नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर
अब अलिफ मद्दा की हमारे पास एक और मिसाल है, ये देखिए मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है वअदसीहा, ठीक है, वबास्वालिहा, ठीक है। यहाँ पर देखें अलिफ से पहले ज़बर है, तो यहाँ पर भी हमने कोई तब्दीली नहीं की, हमने उसको वैसे ही पढ़ा है जैसे हरूफ मद्दा था। वबास्वालिहा। अब हम मिसाल लेंगे वाव मद्दा की। वाव मद्दा की ये डेफिनेशन है कि अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, इसको भी हम वक़्फ़ की सूरत में तब्दील नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक वर्ड है, ये देखें यहाँ पर दाल वाव पेश दू, वाव साकिन से पहले पेश है तो यहाँ पर जीम आ गया, तो इसको भी वक़्फ़ की सूरत में हम तब्दील नहीं करेंगे, ठीक है। इज़ा आहदू, इज़ा आहदू, तो इसको दू ही पढ़ेंगे, इसको वक़्फ़ की सूरत में तब्दील नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक और मिसाल भी यहाँ पर मौजूद है वाव मद्दा की, यहाँ पर देखें, ठीक है। उलाइकल्लज़ीना, उलाइकल्लज़ीना स्वदक़ू, स्वदक़ू, देखिए वाव साकिन से पहले पेश है, तो वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, तो इसको भी हमने वक़्फ़ में तब्दील नहीं किया, तो हमने वैसा ही पढ़ा जैसे वाव मद्दा था, इसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है कि मेरा मकसद क्या है। मकसद ये है कि जब वक़्फ़ की सूरत में हरूफ मद्दा आ जाएं तो इसको हम तब्दील नहीं करते। इसी तरह अगर या साकिन से पहले ज़ेर हो और वक़्फ़ की अलामत आ जाए, जैसे छोटा सा जीम, तो, मीम और ये गोल सा दायरा, ठीक है, ये ठीक है आ जाए और या मद्दा आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको वक़्फ़ की सूरत में तब्दील नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो की समझ आ गई है। अगर आपको वीडियो की समझ आई हो या मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप तजवीज़ से कुरान पाक सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप आराम से घर बैठे कुरान पाक सीख सकते हैं। जज़ाकल्लाह।